मेंबर पार्लियामेंट के लिए जो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके लिए रखा गया है। मेरी मसरूफियतों के साथ साथ मैं पार्लिमानी हल्क़े मलकाजगिरी और उसके बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं साबिक़ में आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड का मेंबर और एन.टी. रामाराव के दौर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन था और सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ जिस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी और उन पर इल्ज़ाम लगा हुआ था कि उसमें वो मुलविस है, उसी वक्त मैंने बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार उनके खिलाफ 14,000 वोट लेकर यहाँ पर हैदराबाद पार्लियामेंट्री से मुखातिब हिस्सा लिया। भाइयों, सिर्फ 5 मिनट के साथ मैं आज के जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, मैं बहैसियत कांग्रेस के सीनियर सिपाही के साथ साथ आपके इल्म में लाते हुए रुखसत होऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस का असल मुकाबला तो बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी जी से है। भाइयों, आप लोग बेदार होना चाहिए, वरना आप देख रहे हैं कि किस तरह चुप रहना भी खामोश में शामिल, चुप जुर्रत इजहार न बेचो, चुप रहना भी है इस तरह जिस तरह अगर आप खामोश रहेंगे और इजहार का मौका नहीं देंगे तो उस तरह इस मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। मैं यहाँ पर उस पॉइंट पर बात आना चाहता हूँ कि आपने देखा जिस वक्त पार्लियामेंट खत्म हो रहा था, राज्यसभा का एक बीजेपी का एमपी ने एक बिल पेश किया। उस बिल में उसने ये बताया कि तमाम हिंदुस्तान के लाखों एकड़ वक्फ अराजी ये मनादिर और ट्रस्ट के हैं, हिंदू मनादिर के हैं। इसी तरह वक्फ एक्ट 1995 को बर्खास्त करते हुए इसमें अमेंडमेंट लाना जरूरी है। वो अब पार्लियामेंट में राज्यसभा में पेश हो चुका है। यकीनन अब जब खुदा न खास्ता आपकी गलत वोटिंग की वजह से वो पार्टी आती है तो हमारा औकाफ तबाह हो जाएगा। वो ये जानते हैं आज सारे हिंदुस्तान में अगर किसी की ज्यादातर जमीनात वक्फ है तो वो मुसलमानों के हैं। उन्हें ये खटक रहा है। आज दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है जिसे हमारे निजाम ने तामीर कराया था, अंग्रेजों ने निजाम से पैसा लेकर वो तामीर कराया था। आप देखते हैं अमेरिका का सदर भी वहां आकर उसे वहां ठहराया जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ जब हैदराबाद आते हैं तो यहाँ पर निजाम के नाम को बर्दाश्त नहीं करते। एक था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, उसका भी नाम चेंज कर उसको भी SBI में जम कर दिया गया। आप देख रहे हैं भाइयों, ये जमाना ऐसा आ गया है, अब खामोशी के बात चलने वाली नहीं है। अब कलमे और नारों की बुनियाद पर काम करना नहीं है, होश के नाखून गंवाना नहीं है। याद रखो आप, अब अगर बीजेपी जब पार्लियामेंट में आने वाली है तो इस तरह से इन्होंने जो वक्फ का बिल लाया है उसमें सिर्फ मसाजिद, आशुरखाने, खबरस्तान, दरगाहें, चिल्ला, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर वक्फ कहलाएगा। उससे अटैच लैंड जो हजारों लाखों एकड़ वक्फ लैंड होंगे वो गवर्नमेंट लैंड कहलाएंगे। इसी तरह हमको कंगाल बनाने की साजिश की जा रही है। एक तरफ तो वो हमारे लिए रिजर्वेशन बर्खास्त करने की बात कर रहा है, खुलकर मोदी कह रहा है कि मैं सबको दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुसलमान, हम सब मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? अगर वो हमारा वजीर आजम है तो उसको चाहिए कि वो हर जात के, कौम के, मिल्लत के लोगों को लेकर चले। इस तरह से वो धांधली नहीं कर सकता। भाइयों, ये सोचने का वक्त है। अगर आप दूसरी जमातों को, जैसा कि हमारे महमूद अली साहब भी करीब में ही मकान है, मैं कोई क्रिटिसाइज करे बगैर नहीं कहूँगा कि इन्होंने आकर TRS में एक इजाद की इमाम